प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं उमा सक्सेना, प्रवक्ता ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, आप सभी का अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जब कभी आप कोई प्रिय पुस्तक पढ़ रहे हैं या फिर प्रिय धारावाहिक देख रहे हैं या कोई अपना प्रिय चलचित्र देख रहे हैं और इस मध्य यदि कोई बाधा आ जाती है तो आपको अच्छा नहीं लगता। पता है क्यों? इसलिए कि आप जो पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं उसमें आपको आनंद आ रहा था। तो ये बच्चों, ये जो आनंद की अनुभूति है वही रस है। आज बच्चों हम सभी यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित रसों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के मुख्य शिक्षण बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। रस परिचय, तत्पश्चात रस की परिभाषा, रस का महत्व और उसके पश्चात रस के प्रकार। रस की परिभाषा। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा इस प्रकार दी है। विभाव अनुभाव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर भरत मुनि ने जो परिभाषा दी है उसमें लिखा है विभाव अनुभाव व्यवचारी भाव, अर्थात भाव। रस का मूल आधार भाव है। भाव ही रस की उत्पत्ति करता है। तत्पश्चात अब आता है कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारियों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मनुष्य के हृदय में रति आदि कुछ भाव हर समय सुप्तावस्था में रहते हैं और जब उन्हें कोई उपयुक्त सामग्री मिलती है तब वह जागृत हो जाते हैं। इसलिए इनको स्थायी भाव कहा गया है। कहते हैं कि यह स्थायी भाव अनुकूल सामग्री उपस्थित होने पर जागृत हो जाते हैं और उस समय काव्य के पाठक, श्रोता या नाटक के दर्शक को देख एक ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव होता है कि वह अपनी सुध बुध भूलकर आनंद में मग्न हो जाता है। यही आनंद काव्य शास्त्र में रस कहलाता है और यही रस काव्य की आत्मा होता है। बच्चों आपने भी देखा होगा, जब कभी आप कोई कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें इतना सुध-बुध खो जाते हैं कि आपको कोई भी बुलाता रहे आपका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उस समय आप उसमें डूब चुके होते हैं, उसके रस में के आनंद में डूब चुके होते हैं। इसलिए आपको किसी का पुकारना या बाधा आना अच्छा नहीं लगता। इसी दृष्टि से अब हम इसके महत्व को देखते हैं कि रस, छंद और अलंकार काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले तत्व हैं, जिसमें रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना गया है। कहते हैं कि जब कभी किसी काव्य को सुंदर बनाना है तो हमको रस, छंद और अलंकार की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। लेकिन उन सौंदर्य तत्व में वृद्धि करने वालों में जो रस है वो मुख्य है और इसीलिए कहा गया है कि जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यगत सौंदर्य से रहित हो जाती है। कहते हैं कि यदि किसी भी साहित्य में यदि रस की यानी आनंद की अनुभूति नहीं है तो उसमें सौंदर्य ही नहीं है। उसको तो काव्यगत सौंदर्य के अंदर उसको तो काव्य की श्रेणी में ही नहीं गिना जा सकता। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो रस को काव्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। बिना रस के साहित्य का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। रस के बारे में पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले हम जानेंगे रस के अवयव। रस के 4 अवयव हैं। सबसे पहला, अभी आपको हमने उसके परिचय में ही बताया था, स्थायी भाव। स्थायी, जैसा कि इसका नाम है स्थायी, हमेशा रहने वाला। पाठक, श्रोता या दृष्टा के मन में जो भाव स्थायी रूप से रहते हैं, जो हमेशा रहते हैं, ये कभी भी हटते नहीं हैं, उन्हें स्थायी भाव
कहते हैं। अब स्थायी भावों की संख्या 11 हो गई है और रस भी 11 माने गए हैं। जितने स्थायी भाव होते हैं उन्हीं के आधार पर रस की संख्या निश्चित होती है। बच्चों, पहले 9 रस माने जाते थे, 9 स्थायी भाव माने जाते थे, लेकिन अब 11 माने जाने लगे हैं। इसलिए इनके स्थायी भावों को हम आगे अब पढ़ते हैं। सबसे पहले रस का नाम और स्थायी भाव। सबसे पहला स्थायी भाव है रति। रति से किस रस की निष्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की। हास्य स्थायी भाव से हास्य की, शोक से करुण की, क्रोध से रौद्र की, उत्साह से वीर की, भय से भयानक, जुगुप्सा से विभत्स की, विस्मय से अद्भुत, निर्वेद से शांत, वत्सलता से वात्सल्य और देवता विषयक रति से भक्ति। इस प्रकार ये जो 11 भाव हैं वो स्थायी रूप से प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहते हैं और जब उनको कोई प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति मिलती है तब ये स्थायी भाव रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें, दूसरा इसका जो अंग है वो विभाव। सबसे पहला अंग है आपका अवयव है स्थायी भाव, दूसरा अवयव है इसका विभाव। अब जिसको जानना बहुत जरूरी है बच्चों कि जिस सामग्री द्वारा स्थायी भाव जागृत तथा तीव्र होता है उसे विभाव कहते हैं। स्थायी भाव तो मनुष्य के हृदय में है, लेकिन उसको तीव्र और उसको जागृत करने वाला जो कोई भी कारण है वो क्या कहलाता है? विभाव। विभाव के 2 भेद माने गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। इसके 2 अंग होते हैं। कैसे? देखिए, पहला है आश्रय, दूसरा है विषय। जिस व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहा जाता है और विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण आश्रय के हृदय में रति आदि स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहते हैं। जिसके कारण जागृत होता है उसको विषय और जिसके हृदय में जागृत होता है वह आश्रय। जैसा कि आश्रय किसी का सहारा, किसके माध्यम से हो रहा है। साधारण रूप से विषय के लिए एक ही आलंबन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण द्वारा देखिए, हम और स्पष्ट करते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण के प्रति परशुराम जी के हृदय में क्रोध नाम का स्थायी भाव जागृत होता है। अतः लक्ष्मण आलंबन विभाव है। इसमें परशुराम आश्रय है और लक्ष्मण विषय। परशुराम के हृदय में क्रोध जागृत हुआ है तो वो क्या हो गए? आश्रय। किसके कारण हुए हैं? लक्ष्मण के कारण, इसलिए लक्ष्मण विषय। इसके बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन विभाव, जिस व्यक्ति दृश्य अथवा आलंबन की चेष्टा से, ध्यान दीजिए बच्चों, जिस व्यक्ति दृश्य अथवा आलंबन की चेष्टा से पूर्व स्थायी भाव और उद्दीपन तीव्र हो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करिए, पुष्प वाटिका में सीता को देखकर राम के रति भाव का वर्णन हो तो राम आश्रय है, सीता आलंबन है, रति स्थायी भाव है और चारों ओर खिले फूल, सुगंधित वायु, चांदनी आदि उद्दीपन विभाव है। तो चारों ओर की जो परिस्थितियां होती हैं, वातावरण होते हैं, वो सब प्रकृति के जो उपादान हैं वो सब क्या करते हैं? उस रस को और उद्दीप्त करते हैं, तीव्र करते हैं। तो अभी आपने विभाव के बारे में जाना कि इसके 2 हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब बच्चों तीसरा अवयव है अनुभव। भाव का बोध कराने वाले कारण
किन कारणों से हमारे अंदर वह भाव जागृत हो रहा है उसको कहते हैं अनुभाव। और उसको प्रकट कैसे किया जा रहा है, इसके 4 भागों में इसको बांटा गया है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कायिक, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है, कायिक माने काया, काया माने शरीर, शरीर के अंगों की चेष्टाओं द्वारा। बच्चों, जब हम बहुत गुस्सा होते हैं तो हमारी भ्रुकुटियां तन जाती हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो आंखों में बड़ी चमक रहती है। तो ये कायिक है। जब कभी कोई कारुणिक दृश्य देखते हैं तो अश्रु आते हैं। तो यह सब शरीर के अंगों की चेष्टाओं द्वारा हम दिखाते हैं, इसको अनुभाव कहते हैं। वाचिक, वाणी द्वारा, वाणी द्वारा भी हम बहुत सारे आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। इसी तरीके से सात्विक, सहज अंग विकारों द्वारा। और अंतिम है आहार्य, इसको जरा समझिए, कृत्रिम रचना द्वारा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपने सर्कस देखा होगा, वहां पर जोकर है। जोकर एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वह ऐसी वेशभूषा पहन लेता है और ऐसी ऐसी चेष्टाएं करता है कि जो दर्शक हैं वो खूब हंसते हैं। तो ये कौन सा है? आहार्य। तो अनुभाव के में कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, इसके 4 प्रकार माने गए हैं। चौथा है अवयव व्यभिचारी भाव। बच्चों, इसको व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव, संचार शब्द आप समझते होंगे। संचार माने आना और जाना, चलना। तो जब हमारे हृदय में स्थायी भाव जागृत हो जाता है, उसी समय कुछ भाव आते हैं और चले जाते हैं। तो देखिए, आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर कुछ क्षणिक भाव, क्षणिक इसलिए किया गया है, वो आते हैं और चले जाते हैं, बीच बीच में उठते तथा विलीन होते रहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और भी तीव्र तथा संचरणशील हो जाता है। इन्हें संचारी अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। यद्यपि ये अनेक हो सकते हैं, फिर भी इनकी संख्या 33 मानी गई है। जैसे कि बहुत ज्यादा चंचल हो जाना, बहुत ज्यादा शोक में डूब जाना, बहुत ज्यादा अश्रु प्रवाहित होने लगना। बच्चों, हमारे सामने कई दृश्य ऐसे आते हैं, कभी कभी हम कोई चलचित्र में देख रहे हैं तो कोई दृश्य ऐसा है जिसमें बहुत हंसी है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद कुछ ऐसा दृश्य, कारुणिक दृश्य आता है, हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो ये जो हंसना और उसके बाद दुखी हो जाना, ये क्या है? व्यभिचारी भाव। आए और चले गए, और जब आपने चलचित्र पूरा खत्म हो गया, जब आप घर में अपना काम करने लगे तो आप उसको भूल गए, यानी वो भाव आए और चले गए। इसीलिए इसका नाम संचारी या व्यभिचारी भाव रखा गया है। अब बच्चों, हम अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित रसों का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में श्रृंगार रस सबसे पहला है। श्रृंगार रस, किसी भी रस को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि उसका स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। सहृदय नायक या नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो वह रस का रूप धारण कर लेता है। बच्चों, इससे पहले आपने उसके अवयव देखे, उन अवयवों का इसके साथ जब तक संयोग नहीं होगा तब तक रस की निष्पत्ति नहीं होगी। श्रृंगार रस में कहा गया है कि नायक और नायिका के हृदय में जब प्रेम, रति अर्थात प्रेम का जो स्थायी भाव, रति जो नामक स्थायी भाव है, जब वो जागृत होता है और उसका जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसके 2 भेद माने गए हैं, संयोग और वियोग, जिन्हें क्रमशः हम संभोग और विप्रलंब संज्ञा भी देते हैं। इस नाम से भी इसको जान सकते हैं। संयोग श्रृंगार, संयोग अर्थात जैसा कि शाब्दिक अर्थ बता रहा है, संयोग माने मिलन। जब संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। जब नायक और नायिका का मिलन होता है तब संयोग श्रृंगार है। उदाहरण से देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार,
घन तिमिर में चपलाकी रेख, तपन में शीतल मंद बयार। प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से संकलित है ये पंक्तियां, जिसमें मनु जो थे वो एकांत स्थान पर बैठे हैं और उसी समय वहां पर श्रद्धा का आगमन हुआ है। और जब मनु श्रद्धा को देखते हैं तो उनके हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव है वो किस प्रकार से जागृत होता है। देखिए, इसके आपको जब तक अवयव नहीं बताएंगे तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा। स्थायी भाव रति, आलंबन विभाव श्रद्धा और मनु, यानी मनु के मन में जाग रहा है और किसके कारण जाग रहा है? श्रद्धा के कारण। उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव यानी एकांत प्रदेश है, श्रद्धा की कमनीयता, घने अंधकार में विद्युत का चमकना, ये जो भाव है वो और भी ज्यादा रस को उद्दीप्त कर रहे हैं। संचारी भाव, और जब मनु श्रद्धा को देख रहे हैं तो उनके मन में हर्ष, आशा, उत्सुकता आदि आ रहा है, जा रहा है, जैसे संचारी कहा। इस प्रकार विभाव आदि से पुष्ट रति नामक स्थायी भाव संयोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, अभी हमने श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं वियोग श्रृंगार, जिस रचना में नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव रहता है। बच्चों, हमने बताया था कि संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका का मिलन, और जब यह मिलन ना हो अर्थात वियोग हो जाता है तब वियोग श्रृंगार होता है। और विरह का जिसमें वर्णन हो। उदाहरण देखिए, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेश, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से यह पंक्तियां ली गई हैं, जिसमें श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो राधा उनके वियोग में बहुत व्यथित हैं। तब वह पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं। उसी से ही यह प्रसंग लिया गया है। स्पष्टीकरण में देखिए, स्थायी भाव रति, आलंबन विभाव राधा और कृष्ण, यानी राधा आश्रय है और कृष्ण विषय है। उद्दीपन प्रिय का वियोग व उसके सौंदर्य का स्मरण आदि, उनके साथ बिताए गए दिनों की जो स्मृतियां हैं वो और भी ज्यादा उनके जो वियोग को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं। संचारी भाव, बच्चों देखिए, स्मृतियां याद आता है, एकदम से याद आती है। रुदन रोती हैं, चपलता, आवेग, उन्माद। इस प्रकार श्री कृष्ण से मिलन के अभाव में यहाँ विभाव आदि से पुष्ट रति नामक स्थायी भाव वियोग श्रृंगार रस की दशा को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, अभी हमने श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार दोनों का अध्ययन किया। अब इसके पश्चात अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं हास्य रस। परिभाषा देखिए, इसका स्थायी भाव देखिए। इसका स्थायी भाव है हास। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है वह हास कहा जाता है। यही हास विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत होता है। तो बच्चों देखिए, इसका उदाहरण, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, कौमुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। अर्थात यहाँ पर शिव जी के विवाह का प्रसंग है। शिव जी स्वयं अपने विवाह में जो बाराती हैं उनको देखकर स्वयं ही हंसते हैं, क्योंकि वहां पर नाना प्रकार के जो बाराती हैं वो कैसे हैं कि कोई मुखहीन, कोई तो मुख के बगैर ही है, किसी के मुख है, और विपुल मुख, और किसी का बहुत बड़े मुख हैं, बहुत सारे मुख हैं। बिनु पद कर कोई, किसी के हाथ पैर हैं और किसी के बहुत सारे हाथ पैर हैं। तो इस प्रकार के शिव समाज को देखकर स्वयं भगवान शिव भी
क्या करते हैं, हंसते हैं। तो स्थाई भाव यहाँ क्या है, हास। आलंबन विभाव शिव जी, क्योंकि शिव जी को ही इसका भाव आ रहा है। उद्दीपन विभाव विचित्र वेशभूषा, समाज की जो है उनकी वेशभूषा विचित्र है। संचारी भाव रोमांच, हर्ष और चपलता। इस प्रकार विभाव आदि पुष्ट हुआ। हास नामक स्थाई भाव हास रस की अवस्था को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, अभी हमने श्रृंगार और श्रृंगार के बाद हास्य रस का अध्ययन किया। इसके पश्चात आता है करुण रस। बच्चों, इसका स्थाई भाव शोक है। बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। यद्यपि दुख का अनुभव वियोग में भी होता है, किंतु वहां मिलने की आशा बंधी रहती है। अतएव शोक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण देखते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनिकर बर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ दैव जिया वही मोही। जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो राम जी उनको देखकर विलाप कर रहे हैं। उस दृश्य का यहाँ वर्णन है। स्थाई भाव शोक, आलंबन विभाव लक्ष्मण, आश्रय राम। राम में शोक जो है किसके कारण है, लक्ष्मण के मूर्छित होने के कारण। अनुभाव राम के उद्गार और उद्दीपन विभाव हनुमान का विलंब होना, यानी हनुमान जी को वो लेने गए थे, उनको देर हो रही थी। ये सब उसको, उनके दुख को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। संचारी भाव दैन्य, चिंता, व्याकुलता, स्मृति। इस प्रकार विभाव आदि पुष्ट हुआ और शोक नामक स्थाई भाव करुण रस की अवस्था को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, अभी हमने करुण रस की परिभाषा और उसका उदाहरण देखा। तत्पश्चात आता है वीर रस। वीर रस का स्थाई भाव उत्साह है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए उत्साह जागृत होता है और उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह नामक स्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग इसके प्रमुख उपकरण हैं। उदाहरण देखिए। आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस शर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। जब लक्ष्मण और रामचंद्र जी वहां चित्रकूट में निवास कर रहे थे और उनको यह सूचना मिली कि भरत जी समाज के साथ आ रहे हैं, तो उनके मन में थोड़ी शंका आ गई और उस समय उनका जो थोड़ा क्रोध था, यानी क्रोध भी नहीं, कठिन कार्य था, उत्साह जो था वो जागृत हुआ था। तो यहाँ देखते हैं उत्साह, आलंबन विभाव भरत और आश्रय हैं लक्ष्मण। उद्दीपन विभाव वन में आगमन का समाचार, अनुभाव लक्ष्मण के वचन। संचारी भाव उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि। इस प्रकार विभाव आदि द्वारा पुष्ट हुआ। उत्साह नामक स्थाई भाव वीर रस की अवस्था को प्राप्त हुआ। बच्चों, अभी हमने वीर रस के बारे में अध्ययन किया। अब इसके पश्चात है शांत रस। इसका स्थाई भाव निर्वेद है। संसार की निस्सारता तथा इसकी वस्तुओं की नश्वरता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य उत्पन्न होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निर्वेद नामक स्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है, जैसा कि इसका नाम है शांत। उदाहरण देखते हैं। अब लो नसानी अब न नसे हों,
राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना उसय हूँ। तुलसीदास जी के विनय पत्रिका से संकलित है। उन्होंने उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य का भाव आया तो कहा कि अभी तक हमारी इंद्रियों ने हमारा जरूर नाश किया है, लेकिन अब मैं इंद्रियों के वशीभूत होकर नहीं रहूंगा। और इस प्रकार उनके मन का जो वैराग्य है उसके कारण यहाँ शांत रस है। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्थायी भाव है निर्वेद, आलंबन विभाव है राम के चरण। तुलसीदास का मन राम के चरणों में लग गया है और संसार से वैराग्य हो गया है। उद्दीपन विभाव सांसारिक असारता और इंद्रियों द्वारा उपहास। अनुभाव स्वतंत्र होने तथा राम के चरणों में रति होने का कथन। संचारी भाव धृति, धैर्य, वितर्क और मति, मति था ज्ञान का आना। इस प्रकार विभावादि पुष्ट हुआ। निर्वेद नामक स्थायी भाव शांत रस की अवस्था को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में जो रस रखे गए हैं, जो सम्मिलित हैं, उनका आज हमने यहाँ अध्ययन किया। तो पहला है श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत। इन रसों का पूरी तरीके से आप अध्ययन करिएगा और इसकी स्थायी भाव का इसमें याद जरूर करिएगा, क्योंकि बिना स्थायी भाव के किसी भी रस की निष्पत्ति नहीं होती। तो अब हम आपको अभ्यास कार्य में कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिनको आपको करना है। पहला है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, उसका स्थायी भाव लिखते हुए परिभाषा लिखिए। तो पहले आप ये पद पढ़िएगा। इसका उदाहरण मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तत्पश्चात इसके स्थायी भाव लिखते हुए परिभाषा और स्पष्टीकरण दीजिएगा। दूसरे प्रश्न में भी पूछा गया है कौन सा रस है और इसका स्थायी भाव क्या है, और इसकी परिभाषा लिखते हुए उसको स्पष्टीकरण दीजिएगा। तीसरे प्रश्न में भी आपको एक उदाहरण दिया है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। ये प्रसंग जरूर सुना होगा आप लोगों ने। जब प्रभु श्री राम वन में जा रहे थे तो मुनियों के मन में यह भाव आ गया था कि अब श्री राम यहाँ आ गए हैं, जैसे उन्होंने अहिल्या का वो किया था, उद्धार किया है, जरूर यहाँ की जितनी भी शिला है वो सब नारी बन जाएंगी। इस प्रकार चौथा आपका अभ्यास कार्य में है कि इसका स्थायी भाव लिखते हुए परिभाषा लिखिए। तो बच्चों, आज हमने रस के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित रसों का अध्ययन किया। आप इनका धारण, स्थायी भाव, स्पष्टीकरण अच्छी तरीके से याद करिएगा। धन्यवाद।